गुड मॉर्निंग। देखिए, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, पढ़ना कुछ भी नहीं है आज। वैसे मैं जो आपको जनरल इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ कि आज से क्या करेंगे अपन जो है 10th क्लास में। देखिए, सिलेबस तो यूट्यूब पे आपको बहुत सारी जगह मिल जाएगी, ठीक है। सिलेबस तो भरा पड़ा है, तो उसका तो देखो आपको मैं करवाऊँ नहीं करवाऊँ वो कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ से आपके लिए स्टार्ट करने वाला हूँ एक एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन के लिए एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन मतलब क्या है कि हर एक चैप्टर में से कम 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर बार एग्ज़ाम में रिपीटेड होते रहते हैं, ठीक है। आप यदि पिछले 10 से 12 साल के यदि कोई भी जो है क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो तो हर बार लगभग वहीं से क्वेश्चन आता है। मेथड वो सेम रहता है, हो सकता है देखो नंबर चेंज हो सकते हैं, आगे पीछे पूछ सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन क्या होता है मेथड जो होता है हमेशा आपका सेम रहता है। 80 नंबर का जो है पेपर होता है आपका मैथ्स का 10th क्लास में, और 80 में से ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो रिपीटिंग वाले हैं। मतलब यहाँ आप ये मान सकते हो कि 80 में से लगभग 65 नंबर के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पिछला पैटर्न होता है वही सेम टू सेम। ओनली फॉर 15 नंबर के क्वेश्चन जो छोटे नंबर होते हैं वो थोड़े से इधर उधर आ जाते हैं। अदरवाइज जो बड़े क्वेश्चन है उसमें क्या होता है कि आप एक बार उन क्वेश्चनों को देख लो, एक बार वैसे क्वेश्चन आप जो है पिछले 10 से 12 साल के पेपर उठाओ, उसमें आप देख लो सेम टू सेम क्वेश्चन जो है वही आपके एज इट इज़ हर बार छपने वाला है। मतलब आपको जो है कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं। ऐसे क्वेश्चन को आप एक बार सीख गए, आपके एग्ज़ाम में मतलब पूरी तरह से यूँ मान लो कि 80 में से आप 70 नंबर तो आराम से ला सकते हो, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन उसकी मैं टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाला। अभी सीरीज देखो वो अपनी स्टार्ट होगी, पहले चैप्टर से अपन पढ़ेंगे डेली। जो है हो सकेगा टाइम मिलेगा तो देखिए जो है डेली मैं एक एक चैप्टर का क्वेश्चन डालने कोशिश करूँगा। यदि टाइम नहीं भी मिलता है तो भी टेंशन नहीं, देखिए अक्टूबर बाद में जो है मैं सारी चीज़ें कवर करवा दूँगा, ठीक है। फिलहाल देखिए हो सकता है कम टाइम मिले, लेकिन अक्टूबर बाद में जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं जो है डेली की एक एक दो दो तीन तीन क्वेश्चन मैं जो है डालता रहूँगा, और ऐसे करके जो है अपन पूरे के पूरे एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है उसको अपन कवर कर देंगे। तो देखिए इसमें जो है अपन चैप्टर 1 में यदि देखें, चैप्टर 1 में देखिए यदि आपको वैसे मार्क करवाना है तो मार्क के लिए मैं आपको बता दूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन है। पूरी साल देखिए आपको पूरी किताब पढ़ने की ज़रूरत है। अब यदि आप जाओगे चैप्टर 1 में, ठीक है, चैप्टर 1 की यदि बात करूँ तो चैप्टर 1 में देखिए पिछली बार जो था आपके यूक्लिड थ्योरम थी, लेकिन इस बार वो हट गई है। तो इस बार क्वेश्चन आने के चांसेस कहाँ से है, तो एक तो है आपका एक क्वेश्चन आता है कि देखिए कोई नंबर है उसको आपको इरेशनल प्रूव करना है, ठीक है। कोई भी आपका नंबर दे रखा होता है और उसको आपको क्या करना है, इरेशनल प्रूव करना है। यानी कोई भी नंबर हो सकता है, √2 √3, ज़्यादातर चांस है √2 का आएगा, √3 का आएगा या √5 आएगा। मतलब इससे बाहर जाने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। यदि वो इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए बोलता है तो 100 में से 90% चांस इन तीनों का है। यदि आप इन तीनों को एक बार कवर कर ले तो इन तीनों में भी देखिए कुछ नहीं, एक क्वेश्चन को आप कवर करो, सेम टू सेम आपका दूसरा और सेम टू सेम तीसरा, कुछ नहीं बस नंबर चेंज करना है, ठीक है। वो भी अपन पढ़ेंगे। इसके अलावा यहाँ से जो दूसरे क्वेश्चन आ सकता है उसके सबसे ज़्यादा चांसेस है इस बार की, यदि मैं पैटर्न की बात करूँ तो एक है आपका HCF एंड LCM। यानी क्या होगा भाई कि यहाँ पे जो आप एक फॉर्मूला देखते हो कि भाई कि HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले से बेस्ट क्वेश्चन आ सकता है। मतलब आपको क्या करता है, एक का HCF दे देगा, नंबर दे देगा और वहाँ से LCM निकालना होगा, या फिर आपको दो HCF और LCM दे देंगे और एक नंबर दे देगा, दूसरा नंबर निकालने के लिए बोल सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपके यहाँ से आने के लिए चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। तो देखिए पहले चैप्टर में आपको पूरा चैप्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से ये जो है हो ये कर दो और एक जो है LCM और HCF वाला कर दो, लगभग आपके चांस है। यदि कोई ऐसा बंदा है जिसको यूँ लगता है कि टाइम नहीं है, मैं पूरा नहीं पढ़ सकता, तो वो ये क्वेश्चन यदि पढ़ के चला जाता फिर भी अच्छे नंबर ला सकता है आराम से। चैप्टर नंबर देखिए 2 की बात करते हैं। चैप्टर 2 में आपको पता ही भी आपकी दो ही एक्सरसाइज है। अब दो ही एक्सरसाइज है तो शॉर्ट सी बात है कि पहले आप यदि एक्सरसाइज देखोगे तो पहली एक्सरसाइज में तो कुछ नहीं, ग्राफ बना रखे हैं और वो पूछ रहा है भी कि जो है उसके नंबर ऑफ जीरोज़ ज्ञात कीजिए। नंबर ऑफ जीरोज़ के लिए पूछता है चैप्टर नंबर 2 में, तो वहाँ पे देखिए वो जो है कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है तो उसको आप बोल सकते हो। यहाँ पे जो आपकी एक्सरसाइज जो है आपकी 2.2, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए जो क्वेश्चन यदि आप देखोगे तो हर बार थोड़े से क्वेश्चन आपको जो है थोड़ा चेंज करके देता है, ठीक है। पहले जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें क्या कर रहा है कि आपको पॉलिनोमियल दे रखा है, वहाँ से जीरोज ज्ञात करने, फिर उसका क्या करना, सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज से आपकी उसकी जांच भी करनी, ठीक है। इसका वापस दूसरा क्वेश्चन पढ़ोगे वहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरोज दे रखे और वहाँ से वापस आपको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 में। यदि चैप्टर नंबर देखो भाई 3 की बात करें, चैप्टर 3 में क्या, चैप्टर 3 आपका ऐसा चैप्टर है, इसमें यदि आप देखोगे
किसी भी जो है दो आपके वेरिएबल दे रखे होते हैं एक्स और वाई, और दोनों के दोनों जो होते हैं लीनियर होते हैं, मतलब इनकी पावर कितनी होती है, 1 होती है। अब लीनियर इक्वेशन से आपको क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखो 3 मेथड है अपने पास, पहले 4 थे अब 3 है। एक तो है आपका ग्राफिकली मेथड, ठीक है, ग्राफिकली मेथड है। दूसरा यदि आप जाओगे तो इसमें आपका है सब्स्टिट्यूशन, और तीसरा यदि आप इसमें देखोगे तो आपका जो तीसरा इंपॉर्टेंट इसका जो है वो है आपका एलिमिनेशन, ठीक है, एलिमिनेशन। देखो एलिमिनेशन जो है यहाँ पे देखो, जैसे जैसे आप पढ़ोगे यहाँ से क्या होता है, हर बार जो है 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। पूरा चैप्टर तो आपका 6 नंबर का है, लेकिन 4 नंबर का क्वेश्चन कहाँ से आता है, एक वो ग्राफ का देगा ही देगा, और इसके ऑप्शन में जो है इन दोनों में से कोई देगा। मतलब यदि आप तीनों नहीं भी पढ़ना चाहो, एक कंडीशन के लिए मान लेते हैं तीनों नहीं पढ़ना चाहो तो करना क्या है, इस ग्राफ वाले मेथड को आपको अच्छे से कंटेस्ट कर देना है, ठीक है। यदि आप चाहते हो कि भैया पूरा नहीं पढ़ सकते आप, कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ वाले मेथड को आप अच्छे से सॉल्व कर दो। इसमें से क्या होगा भी कि जो है यहाँ से आपके जो है क्वेश्चन 4 नंबर के लगभग आपके 99% चांस है कि यहाँ से 4 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। इससे बाहर देखिए 2 नंबर जो है एक एक छोटा क्वेश्चन है, वो भी मैं आगे बात करूँगा जब चैप्टर आप पढ़ाएंगे, तब वहाँ पे मैं बात करूँगा भाई कि वहाँ पे अपन को जो है लाइंस देखनी होती है, कौन सी लाइन आपकी इंटरसेक्ट है, कौन से कोइंसिडेंट है और कौन से आपके पैरेलल है, वो एक अलग कंडीशन होगी, ठीक है। यदि मैं चैप्टर 4 की बात करता हूँ, चैप्टर देखिए 4 क्या है, चैप्टर 4 की बात करते हैं। चैप्टर 4 जो है वो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, इसमें भी क्या होगा कि जो है आपको सेम टू सेम देखिए यहाँ पे इसमें और इस चैप्टर में लगभग आपके जो है थोड़ी सी चीज़ कॉमन है। यहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है कि यहाँ पे भी आपको वेरिएबल की टर्म निकालनी होती है, वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो निकालनी, यहाँ पे भी निकालनी वेरिएबल की वैल्यू ही है। होगा क्या, इसमें आपके 2 वेरिएबल है और इसमें आपका होगा 1 वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे आपको फिक्स कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी, उसका अपन को जो है निकालना है। और यहाँ पे देखो अपन जब आगे आएंगे तो जो परफेक्ट स्क्वायर मेथड देखेंगे, दूसरा वापस जो है अपन इसमें देखेंगे वो होगा आपका सॉरी, एक सूत्र है आपका x इक्वस टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर प्लस माइनस 4ac/2, ये जो है आपका श्रीधराचार्य सूत्र, ठीक है। इसको श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं। यहाँ से जो है अपन x की 2 वैल्यू निकालेंगे और फिर वहाँ से वैल्यू, इसमें भी आपके जो है इस बार छोटा कर दिया। उसके बाद देखिए चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 के यदि आप देखोगे तो इसमें ऐसा है ना कि भाई क्वेश्चन ही बहुत से, क्वेश्चन बहुत से, मतलब 5.1 5.2 5.3 है। हर एक में क्या हो रहा है कि जो है अलग, लेकिन यहाँ से आपको 2 चीज़ समझनी है, एक तो होता है an और दूसरा होता है आपका sn। 2 फॉर्मूले आपको मोस्टली इंपॉर्टेंट, यदि आपने फॉर्मूला को अच्छे से पढ़ लिया, फिर आपका क्वेश्चन चाहे कैसे भी घुमा के दें, उसमें आपकी फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो ये जो है आपके 2 फॉर्मूले, इनको आपको सीखना बहुत ज़रूरी है कि वो फॉर्मूले है क्या अपने पास, an और sn के बारे में, इसके बारे में भी हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 में। उसके बाद देखो चैप्टर नंबर अपन 6 की बात करें, चैप्टर नंबर 6 जो है आपका ट्राइंगल है। मतलब क्या कह रहा है कि यहाँ से जो है आपको हमेशा प्रूव करने वाला है, और प्रूव करने वाला में देखिए क्वेश्चनों में एक चीज़ आप देखना कि भैया प्रूव करना, यदि एक बार आप सीख गए, एक बार कोई आपको थ्योरम पता चल गई, इसमें भी सेम टू सेम चैप्टर नंबर 6 में आप जाओगे, मिड पॉइंट थ्योरम एक चलती है, मिड पॉइंट थ्योरम का वहाँ पे अपन पढ़ेंगे भी कैसे क्या है। लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है लगभग आपका मिड पॉइंट थ्योरम से आता है। तो चैप्टर नंबर 6 में भी अपन को ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं कि आप एक थ्योरम है मिड पॉइंट थ्योरम, उसको आप क्लियर कर दो, लगभग यहाँ से आपका क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। यदि चैप्टर नंबर 7 की बात करें, ठीक है, चैप्टर 7 में क्या देखो, चैप्टर 7 जो है आज से पहले तो अपन देखते पिछले साल का यदि उठाया तो उसमें क्या था, 7.3 तक था, 7.1 7.2 और 7.3। अब इन्होंने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया, पैटर्न चेंज करने का मतलब क्या हुआ, 7.3 जो थी उसको हटा दिया, ठीक है। बिल्कुल उसमें जो क्या था कि पहले आपको जो है एक ट्राइंगल देर का होता था, स्क्वायर देर का होता था, और उसका अपन को एरिया ज्ञात करना होता था, वो एक लंबा प्रोसेस होता है। यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 में आपको ओनली फॉर देखिए 2 सूत्र, एक तो है आपका डिस्टेंस का, ठीक है, और एक आपको जो है भैया कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है, हाउ वी विल फाइंड कोऑर्डिनेट, ठीक है। एक तो है आपका डिस्टेंस का, यानी 2 कोई भी पॉइंट दे रखे, 2 कोई भी कोऑर्डिनेट दे रखे, और कोऑर्डिनेट के बीच में जो है आपकी डिस्टेंस कितनी है वो अपने यहाँ से ज्ञात करेंगे। दूसरा है आपका खुद कोऑर्डिनेट ज्ञात करना, मतलब क्या करेगा भी कि आपको जो है वहाँ पे कुछ दे देगा, आपको रेशियो दे देगा, और रेशियो से आपको क्या ज्ञात करना, कोऑर्डिनेट ज्ञात करना। तो ये हो गया चैप्टर नंबर 7 की बात।
चैप्टर नंबर यदि मैं 8 की बात करूँ, चैप्टर 8 में क्या, तो चैप्टर 8 के बाद यार में यदि जाओगे तो ये आपका होता है ट्रिगोनोमेट्रिक से रिलेटेड। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक में भी क्या है कि देखिए ये भी आपका चैप्टर बड़ा है, लगभग 8 नंबर का चैप्टर है। और यहाँ से देखो जो है हर बार एक 4 नंबर का क्वेश्चन तो एक फिक्स है ही है, उसके अलावा छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब 4 नंबर के क्वेश्चन में ये क्या पूछता है, 4 नंबर के क्वेश्चन में आप देखोगे, अब आपकी प्रश्नावली है 8.3 और 8.3 में जो है क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में जो है 10 पार्ट है, टोटल 10 पार्ट है। 10 पार्ट में से लगभग यदि आप देख लो कि भैया यदि 5 या 6 आपके कवर हो जाते हैं तो भी एक बहुत बढ़िया। और ये कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जैसे जैसे आप ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ोगे उसके बाद में इन क्वेश्चनों को एक बार आप करोगे, दूसरी बार करोगे, तीसरी बार करोगे, यदि आपने 3 बार कर दी किसी चीज़ को तो ये लगभग आपके जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद बच्चा है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 क्या चीज़ है, चैप्टर नंबर 9 जो है वो क्या चीज़ है कि यहाँ पे जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक आपने पढ़ी थी इस चैप्टर में, उसी के एप्लीकेशन सारे के सारे। एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि भाई आपको जो है कोई दे देगा, कोई जैसे वॉल दे देगा या फिर कोई भी जो है आपकी दीवार दे देगा, और वॉल वगैरह जो है वहाँ से क्या करेगा भाई, वहाँ से एक आदमी कोई 50 मीटर या 100 मीटर की दूरी पे खड़ा है और बोलेगा भाई यहाँ से इसका एलिमिनेशन एंगल इतना बन रहा है, यहाँ से क्या करो, इस वॉल की आपको हाइट ज्ञात करो। या फिर आपको पूछ लेगा वॉल की हाइट इतनी है, एलिमिनेशन एंगल इतना है, एक लड़का कितना दूर खड़ा वो ज्ञात करो। तो यहाँ पे कुछ नहीं, इसके एप्लीकेशन है और इजी क्वेश्चन है। देखो जो है टोटल एक एक्सरसाइज है जिसमें 16 क्वेश्चन है। एक बार आपको अच्छे से समझ आ गई है तो 16 क्वेश्चन ये आपके इजीली हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें भी ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब चैप्टर नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। चैप्टर नंबर 10 की बात करें तो चैप्टर 10 जो है वो है आपका सर्कल से रिलेटेड। ओनली फॉर 2 प्रश्नावली इसमें है, 10.1 और 10.2। 10.1 जो है वो यदि आप पढ़ोगे तो वहाँ से आता है आपके 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन, जो 1 नंबर के आप देखते हो लगभग आपके 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं 10th क्लास में, जिसमें ऑप्शनल भी होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी होते हैं और भी अदर क्वेश्चन होते हैं। यदि वो देखोगे तो उसके अलावा जो है चैप्टर नंबर 10 में से जो है क्या आने वाला है, तो वो वहाँ से जो है 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन आएगा। फिर बड़ा क्वेश्चन कहाँ से आएगा, तो इसका दे रखा 10.2, मतलब ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं है, 10.1 और 10.2, तो 10.2 में से वो आने वाला है। ठीक है, उसके बाद यदि चैप्टर नंबर 11 की बात करें, चैप्टर 11 देखिए पहले जो था चैप्टर नंबर 11 वो था आपका रचना, मतलब कंस्ट्रक्शन वाला था। ठीक है, कंस्ट्रक्शन का था, लेकिन अब उसको क्या हुआ, हटा दिया गया। इस बार जो है आपके 10th क्लास में ये चैप्टर हट गया है, तो कंस्ट्रक्शन आपको नहीं पढ़ना है। 12th वाला जो चैप्टर है जिसमें अपन बात करेंगे तो देखिए जो है आपका उसमें आपका होता है वृत्तखंड वगैरह होता है, त्रिज्य खंड वगैरह होता है। ठीक है, त्रिज्य खंड वगैरह वो देखो, उसमें क्या होता है कि आपको कोई भी सर्कल दे रखा होता है, सर्कल में से एक पार्ट जो है यहाँ पे एंगल पे कुछ आपका वहाँ से जो है डिवाइड कर देगा और फिर अपन को एंगल का एरिया पूछेगा। तो वो ज़्यादा देखिए डिफिकल्ट नहीं, 2 फॉर्मूले हैं, यहाँ से अपन पढ़ेंगे, दोनों जो है आप जब करोगे तो वहाँ से आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इससे कोई ज़्यादा है नहीं, एक तो आपका कॉर्ड से बनता है और दूसरा आपका लाइन सेगमेंट से जो शेप बनती है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया चैप्टर नंबर 11 में। और यहाँ से देखिए कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन आता है लेकिन 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो ज़्यादा इसके बारे में सोचना नहीं है। इसके बाद में है चैप्टर नंबर 12। अब 12 वाला चैप्टर क्या है कि आज दिन तक आप जो भी पढ़ते आए हो, मतलब छोटी क्लासों से जहाँ तक मैं मानता हूँ कि 6-7 से आपके स्टार्ट हो जाते हैं लगभग, क्यूबॉइड वगैरह हो गया, रेक्टेंगल वगैरह हो गया, जिनका आपको एरिया ज्ञात करना होता है, एक वापस आपको इसको जो वॉल्यूम ज्ञात करना होता है। ठीक है, इसमें देखिए पहले जो आपका चलता था वो आपका एक और भी था, इसमें 12.4 तक थी, लेकिन अब जो है उसको हटा दिया गया है। ठीक है, अब उसको हटा दिया गया है, तो यहाँ पे जो है आपके ओनली फॉर लगभग आपके देर का होगा क्यूब, देर का होगा क्यूबॉइड, देर का सर्कल और सिलेंडर, ये जो 4 चीज़ें हैं, 4 और हो सकता है एक स्फीयर और। ठीक है, ये 5-6 चीज़ें, तो इनके बारे में कुछ नहीं। देखो वहाँ पे आपको जो है 9th क्लास तक आपको डायरेक्टली उनका एरिया पूछा जाता था, वॉल्यूम पूछा जाता था। यहाँ पे क्या करेगा भाई कि जो है एक देर का है क्यूबॉइड, क्यूबॉइड से आपको सर्कल बनाना है, या फिर जो है क्यूबॉइड से आपको स्फीयर बनाना है, स्फीयर में आप कितने जो है बॉल बन सकते हैं, कितने जो है आपके कंचे बन सकते, ऐसे क्वेश्चंस के बारे में पूछा जाता है। मतलब अपन कह सकते हैं कि 9th क्लास जो तक जो हमने पढ़ा था क्यूब, क्यूबॉइड वगैरह, उन सब का अपने पास क्या है यहाँ पे एक तरह से एप्लीकेशन है उनके। ठीक है, अब है चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 जो है इसको भले ही आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, 13 वाला जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और उसका रीज़न मैं बताऊं। चैप्टर नंबर 13 जो है आपका आता है 11 नंबर का। ठीक है, चैप्टर नंबर 13 आपका है कौन सा, स्टैटिक्स वाला, जिसमें आप पढ़ोगे मीन, मोड और मीडियन। सबसे इजी जो इसमें पड़ता है वो है आपका मोड, और देखिए इजी तो सबसे है ही,
सारी चीज़ ईजी है। और जब मैं आपको यहाँ से बताऊँगा तो और भी चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएगी, क्योंकि अपन जो है एक नहीं दो नहीं तीन तीन चार चार तरीके से जिस मेथड से आपको समझ आएगा उस मेथड से समझाने की कोशिश करेंगे। यदि नहीं भी समझ आएगा आपको बार बार समझाएंगे। लेकिन ये क्वेश्चन जो है यूँ मान लो कि यदि कोई बंदा है जो ओनली फॉर पास होना चाहता है, जिसको ऐसा लगता है कि मैं ये चीज़ें नहीं कवर कर सकता और मुझे बस पास होना, कैसे भी करके पास हो जाता हूँ, उस बंदे के लिए सबसे बड़ी राय है बेटा ये जो है आप चैप्टर क्या करो, कंप्लीट कर दो पूरा का पूरा। इसमें से यदि आपका क्वेश्चन एक भी गलत नहीं हुआ, आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। क्योंकि है ही चैप्टर इतना बड़ा और इतना इजी चैप्टर है बड़ा, लेकिन देखो इजी सबसे ज़्यादा इजी चैप्टर है। पहले आपके 14.4 तक था, लेकिन अब इसको हटा के 14.3 तक कर दिया, ठीक है। 14.3 तक कर दिया, अब 3 तक है। तो 3 तक में यदि आप देखोगे तो देखो जो है क्या चीज़ें इसमें आपका एक तो मेन हो गया। मेन भी आपका 3 टाइप से, 3 टाइप से है, लेकिन अपन को जो मोस्टली एक टाइप से ही पढ़ना है, क्योंकि वहीं से लगभग क्वेश्चन आते हैं। दूसरा है मोड और तीसरा है मीडियन, तो उसकी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे बस अपन को कुछ न्यू इंटरवल वगैरह बनाना है, तो वो क्वेश्चन अपन को देखने की ज़्यादा ज़रूरत है। अदरवाइज देखिए क्वेश्चन जो है मेन मोड मीडियन कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और लास्ट चैप्टर की यदि मैं बात कर दूँ तो चैप्टर नंबर है आपका 14। 14 चैप्टर जो है ये है आपका प्रोबेबिलिटी। 9th क्लास में भी आपने इस चीज़ को पढ़ा, प्रोबेबिलिटी को। देखिए है क्या चैप्टर, प्रोबेबिलिटी में तो कुछ भी नहीं है। आपको हो सकता है कोई कॉइन दे दे, कोई बॉल दे दे, या फिर जो है कोई आपको डाइस दे दे, या फिर आपको 52 कार्ड्स दे दे। 4 कंडीशन है। और एक देखिए जो है आपका कॉइन भी कितनी बार उछालना, मैक्सिमम 3 टाइम। डाइस यदि आ जाए, डाइस उछालना आपका 2 टाइम। 52 कार्ड्स के बारे में यहाँ पे आपको एक पूरे जो है चार्ट बनूंगा, और उससे आपका सारी चीज़ क्लियर कर दूंगा कि देखिए 52 कार्ड्स जो है उसको डिवाइड कैसे करना है, कैसे हो जाए। पहले रेड कलर, फिर आपके ब्लैक कलर, फिर रेड में भी आपके 2 कलर होते हैं, ब्लैक में भी 2 कलर होते हैं। कौन से कलर में कितने आपके जो है वो पत्ते होते वगैरह, वो अपन देखेंगे कार्ड के बारे में। कार्ड में फिर आपका देखो जो है क्वीन हो जाएगी, किंग हो जाएगा, और आपका देखो जो है जैक हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अपन पढ़ने वाले, ऐश हो जाएगा, ठीक है। टोटल मतलब 13 कार्ड है, तो 13 कार्ड में कितने नंबर कार्ड होते हैं, कितने फेस कार्ड होते हैं, वहाँ से लगभग क्वेश्चन आता है। और एक जो आपका आता है भाई कि बहुत बार जो आता है, मतलब यहाँ से छोटे क्वेश्चन आने के जो चांसेस है, एक तो होता है श्योर इवेंट वगैरह, तो उन चीज़ों के बारे में अपन पढ़ेंगे। वो भी आपका काफ़ी अच्छा चैप्टर है, ठीक है। यदि देखो ये मैथ्स का यदि जल्दी हो जाता है, मैथ्स का यदि मैं जल्दी करा पाता हूँ, यदि मैथ्स के ये जो है सारे के सारे 14 चैप्टर हैं, यदि ये टाइम पे कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसके बाद जो है मैं ऐसे ही आपके लिए साइंस की भी लेके आने वाला हूँ। साइंस की भी सीरीज लेके आने वाला हूँ। साइंस में मैं आपको बताने वाला हूँ कि साइंस में भी आपको कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं। क्योंकि देखिए जो आपका कोई भी एग्जामिनर है, चाहे आप बोर्ड क्लास का देख लो या CBSE बोर्ड देख लो, RBS देख लो, लगभग वो जो है पैटर्न को फॉलो करता है। यानी जो आपका पहले से ट्रेंड चल रहा है उसी ट्रेंड को लगभग फॉलो करने की कोशिश करता है। तो देखिए यहाँ तक जो है आपको कुछ भी यदि अच्छा लगा है, देख लेना आपके हिसाब से। यदि और भी इसमें कोई और भी यदि कुछ सुधार करना है आपके हिसाब से, तो यहाँ से आप जो है कभी भी कमेंट में बता देना अभी कि इसमें और क्या अपडेट करना है। क्योंकि देखिए अभी तक हमने स्टार्ट किया नहीं, अभी अपन स्टार्ट करेंगे। लगभग हो सकता है तो 2 या 3 दिन में मैं जब भी फ्री हूँ तो यहाँ से जो है मैं पहले चैप्टर से स्टार्ट कर लूँगा, और वहाँ से मैं आपको बता दूँगा कि चैप्टर वाइज आपको करना कैसे है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। देखिए टोटल मैंने आपको 14 चैप्टर का जो है ऑपरेशन करके बता दिया। अब ऑपरेशन करके बता दिया, आपको करना क्या है कि भाई कि जो है देखिए पढ़ना तो लगभग सारा है, पढ़ना सारा है। ये किसके लिए कि भाई यदि आप पढ़ लेते हो, आपको लग जाता है कि हाँ पढ़ तो बहुत सारा लिया, लेकिन अभी जो है आपका रिवीजन, यानी रिवीजन की चीज़ के लिए ये मैं मानूंगा कि भाई यदि आप यहाँ से रिवीजन कर देते हो, लगभग आपके 80 में से 70 नंबर आराम से आ जाएंगे। यदि आप पहले किसी चीज़ को पढ़ते हो और फिर यहाँ से रिवीजन करते हो, 80 में से 70 नंबर जो है आराम से आ जाएंगे, ठीक है। और छोटे क्वेश्चन देखिए, छोटे क्वेश्चन में तो ये है कि भाई कि आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, चैप्टर जैसे जैसे आपका कंप्लीट होगा, और चैप्टर देखो करने से ज़्यादा है कि भाई अपन को चैप्टर को समझना, चैप्टर क्या है क्या रहा है, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन अपने 1 नंबर के आते हैं। छोटे क्वेश्चन जो है वो यहीं से पुटअप होते हैं, इंट्रोडक्शन से होते हैं। मतलब किसी चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन के बारे में अपन पढ़ते हैं, वहाँ से क्या होता है आपके चैप्टर जो है उसके बारे में आपके एक एक मतलब छोटे क्वेश्चन, जिसमें हो सकता है एक तो ऑप्शन आ जाए जो 12 नंबर के होते हैं, उसके बाद आपके फिल इन द ब्लैंक्स हो जाए जो 6 नंबर के होते हैं, और उसके बाद जो आपके 12 नंबर के होते हैं छोटे क्वेश्चन जो 1 1 नंबर में, ठीक है। तो उन सब की भी अपन डिटेल देके देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।